कोरोना काल में लंबे समय से बच्चों के पठन पाठन का कार्य पूरी तरीके से ठप हो चुका था। इसको लेकर अब सरकार बच्चों की पढ़ाई को फिर से सुचारू रूप से चालू करने के लिए पहल की है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण घट गया है, इसको लेकर अब सरकार आदेश भी जारी कर दी है। अब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय आज से पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। 4-4 घंटे के 2 शिफ्ट में अब बच्चों की पढ़ाई होगी और इसके साथ बच्चे स्कूल में ही लंच करेंगे। हालांकि अभिभावक को पूरी तरीके से परमिशन देना होगा कि विद्यालय में उनके बच्चे आए और पढ़ाई करें, इसके बाद ही बच्चों को स्कूल अनुमति देगा और पढ़ाई फिर से उनका चालू होगा। इन सब के बीच जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लगभग 2 साल से हम घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और हम बोर हो जा रहे थे। हालांकि अब स्कूल खुल गया है, ऐसे में हम फिर से अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, हमको खुशी भी हो रही है और सरकार के जो आदेश है उसके लिए हम प्रशंसा भी कर रहे हैं। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। मैं मौजूद हूँ देवरिया के सबसे व्यस्तम जो सड़क कही जाती है, सिविल लाइन है, यहीं पे कलेक्ट्रेट है, कचहरी है, रोडवेज है और जिला अस्पताल आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और ये सड़क हमेशा जाम होती रहती है, लेकिन इस जाम की व्यवस्था को सुधारने के लिए जो जिम्मा दिया गया देवरिया के टीएसआई रामवृक्ष यादव को, जिन्हें देवरिया के लोग लोकप्रियता के आधार से उनको सिंघम कहते हैं। और सिंघम उनको क्यों कहा जाता है ये अभी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। वो सुबह निकलते हैं 6 बजे और रात 8-9 बजे तक सड़कों पे दौड़ते हैं, चाहे वो बरसात हो या गर्मी या जाड़ा। हम सीधी तौर से उनको देखते हैं, कई बार लोगों की जान भी वो बचा चुके हैं। जैसा कि 2 बार गड्ढों में लोग गिरे थे, उनको बचाए। और यहाँ पे सड़क पे जहाँ पहुँच जाए वहाँ जाम नहीं होगा। जाम होना तो लाजमी है क्योंकि यहाँ लाखों लोग आते हैं दिन भर। सड़क यहाँ की पतली है और यहाँ जो भी बड़े व्यवसायी आए उन्होंने अपने लिए इन्वेस्ट नहीं किया कि हम कहाँ गाड़ियाँ खड़ा करेंगे। जो सड़कों पे जाम होती है, पतला शहर है, पतली सड़कें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेला बंदा जो यहाँ सिंघम के रूप में मौजूद है टीएसआई, वो दौड़ के जहाँ पहुँचा वहाँ जाम समाप्त हो गई। 5 मिनट के अंदर जाम निकलती है क्योंकि वो तुरंत अभी कोई दिक्कत नहीं। बाकी शहर में जाम का आधा समस्या वे बने हुए हैं। प्राइवेट बसों का आपने देख लिया होगा, यहाँ पर सरकारी बसों का भी सब करीब लोग सिस्टम में है और ये महोदय लोग रिक्शा वाले जो सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। इसलिए आज इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, नंबर के आप रोड पे आएंगे तो अब अगले दिन से कार्रवाई होगी। और तो बहुत दिनों बाद इन पर कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन आज इनको जो है सूचित किया जा रहा है क्योंकि त्यौहार का समय है और इसलिए जो है ज़्यादा इन पर कार्रवाई आज नहीं की जाएगी। और की जाएगी जो ज़्यादा ही अति कर रहा होगा उसको की जाएगी, लेकिन आज नॉर्मली इन लोगों को सचेत किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में इन पर भी कार्रवाई सख्त होगी। इसलिए लोग अपने नियम कानून से चलें और शहर को अच्छा बनाएं। जहाँ गाड़ियों की कतार पर इधर उधर सही करते हैं दौड़ के, वहीं पे राजस्व भी बढ़ाते हैं। 3 सवारी को रोकते हैं, हेलमेट चेकिंग करते हैं, गाड़ियों का चालान करते हैं। अगर इसी तरह से हर जिले की टीएसआई और पुलिस विभाग के कर्मी अपने आप को आगे आके दिखाने लगे तो दिन दूर नहीं कि जनता को सही सुविधा मिलने लगेगी, क्योंकि उनकी टाइमिंग कोई नहीं है। यहाँ के सिंघम को, ऐसे टीएसआई को देवरिया की जनता लोकप्रियता से देखती है और उनकी सेल्फी भी लेती है। तो देवरिया के लिए पुलिस विभाग का एक अजूबा व्यक्ति टीएसआई उभरा हुआ है, जिसका हम आपको वीडियो के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं कि सबसे जाम वाली सड़क में मैं मौजूद हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको जाम नहीं दिख रहा है। और अभी आप कहीं आगे जाएंगे जहाँ टीएसआई हट गए होंगे वहाँ जाम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का उनका प्रेम भी और उनका डर भी सताता है। तो ऐसे ही अफसरों के बदौलत जाम की व्यवस्था से निजात मिलेगी। यातायात कर्मी तो 100 दिए गए हैं उनको, लेकिन यातायात कर्मियों का वो असर नहीं जो कि टीएसआई का है। टीएसआई के चलते देवरिया का जाम जहाँ तक वो रहते हैं वहाँ दूर होता है और ऐसे ही व्यवस्था चलती रही तो और दूर होता रहेगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एएनबी न्यूज। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन प्रत्येक विद्यालयों में अभी तक पुस्तकें नहीं पहुंची है। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिना कॉपी और किताब के कैसे पढ़ाई होगी, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। यह सिस्टम की लापरवाही है या सरकार की लापरवाही। अब देखना यह है कि परिषदीय विद्यालयों में कब तक पुस्तकें पहुंचती हैं या इसी तरह शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता रहता है, जहां शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लचर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारी किस तरह इन बच्चों को पुस्तकें वितरण करवाते हैं या इसी तरह ये बच्चे बिना पुस्तक के
पढ़ते नजर आते हैं। बिना पुस्तक के कैसे पढ़ाई होती होगी यह आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन के साथ गोविंद पटेल, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश में लगातार बरसात होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बताते चले कि अगर चाहे हम गांव की बात करें या सरकारी कार्यालयों की बात करें या तहसील की बात करें, तो इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील में, जहां पर पूरी तरीके से सोहावल तहसील पानी से तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अधिवक्ताओं का सेट है बैठने वाला, वहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है और लोगों को काफी समस्या, फरियादियों को भी उठानी पड़ रही है और अधिवक्ताओं को भी काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से 20 दिन हो गए जो जलभराव की यहाँ पर स्थिति है और तमाम प्रकार की संक्रमण जैसी बीमारी होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसमें कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो तहसील के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, उनकी कमी मानी जाएगी। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। हम उनसे भी जानेंगे कि सर, जिस तरीके से तहसील में देख रहे हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, इसमें आप किसकी कमियां मानेंगे और कब से जलभराव की स्थिति बनी हुई है? ये हमारी तहसील जो है लगभग 15-20 दिनों से इसी स्थिति में चल रही है। कभी ज्यादा पानी हो जाता है, कभी कम, लेकिन पूरा परिसर पानी से भरा हुआ है। जैसा कि देखा जा रहा था जेसीबी मशीन भी आई थी, लेकिन जलभराव की स्थिति दूर नहीं हुई। क्या समस्या है? इसके लिए हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम सबसे बात किया। उन्होंने कहा कि हम जेसीबी मशीन मंगवा करके इसको खाली करवाएंगे। एक बार सड़क के किनारे पट्टी पर बसे लोगों को अनाउंस भी किया गया कि हाँ, आप लोग या तो साफ कर दीजिए, अन्यथा हम हटवा देंगे। किंतु प्रशासन तब से उदासीन बना हुआ है और अब इसमें तमाम बीमारियां भी, पानी सड़ने लगा है और तमाम बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। आने जाने में लोगों को बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन के कान में कोई जरूर नहीं रही है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है सोहावल बाजार, वहां पर दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते जो है ये जलभराव की स्थिति हो गई है। जो नाला बना है उस पर दुकानदार अवैध कब्जा कर रखे हैं। ऐसे में प्रशासन की बहुत बड़ी उदासीनता मानी जाएगी। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल, अयोध्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद के परसपुर विकास खंड के मिझौरा ग्राम सभा के उच्च प्राथमिक विद्यालय मिझौरा में, जहाँ कोरोना काल को लेकर के पूरी तरह से स्कूल बंद था। आज लंबे समय के बाद स्कूल आज से खुल गया है। आइए हम सहायक अध्यापक जी से बात करते हैं। हमने 6 फीट की दूरी को लेकर के गोला बना दिया है और उन्हीं सर्किल यानी गोले में ही बच्चों को बैठने के लिए प्रेरित किया गया है और बताया गया है कि आप इन्हीं गोलों में बैठेंगे और एक दूसरे को अनावश्यक रूप से टच नहीं करेंगे, ना किसी से ही हाथ मिलाएंगे। हैंडशेक को रोक दिया गया है। अच्छा, एक कमरे में लगभग कितने बच्चे? एक कमरे में हम लोगों ने 12 से 15 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन जब देखा कि बच्चों की जो संख्या ज्यादा है तो फिर मैंने बरामदों का प्रयोग कर लिया। इसलिए कमरों में 8 से 10 ही बच्चे बिठाएंगे। अच्छा, लमसम कितने बच्चे यहाँ? मेरे विद्यालय में 97 बच्चे जो है नामांकित हैं। आज इतने बच्चे तो नहीं आए थे क्योंकि सभी ने अभी सहमति पत्र नहीं दिया है। तो जो भी बच्चे आज मेरे विद्यालय है उनको हमने उचित दूरी का पालन करते हुए बिठाया और शिक्षा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने इनसे सहायक अध्यापक जी से बात की और इन्होंने बताया कि बच्चों के मन में जो है कहीं ना कहीं लंबे समय के बाद आज विद्यालय खुला है, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं खुशी झलक दिख रही थी। और गोंडा से एनबी न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। जैसे कि हम बात कर लें, जनपद जालौन में लगातार अपराधों का गिराव बढ़ता जा रहा है। जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। वहीं क्राइम करने वाले आए दिन क्राइम कर रहे हैं और पुलिस लगाम लगाने में असफल है। वहीं आपको बता दें कि एक थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। वहीं कुछ दिन पहले जिस युवक ने गोली मारकर हत्या की है, वहीं दूसरे युवक को भी उसने गोली मारकर उसे लहूलुहान कर दिया था, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तारी करने में असफल है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरी मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना 8 के गांव भदोई गुजर के आगे का गांव है, वहां की घटना है। सवेरे करीब 8-9 के बीच की घटना है। ये केश कुमार सन ऑफ लक्ष्मी प्रसाद,
ये सिवान में खेत है। बताया ये जा रहा है जो प्राथमिक जांच पड़ताल में कि इसका बटाई पे खेत लिया था और जो फसल पैदा किया, फसल में कुछ हुआ नहीं तो ये पैसे मांगा, तो कहा पैसे हम दूसरी फसल उगा के देंगे। इस तरह विवाद हुआ और इस विवाद में इसने वृद्ध को गोली मार दी, किशोरी कुशवाहा को। और ये पुलिस को जो सूचना मिली है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बॉडी को जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए पीएम पंचनामा करके पीएम के लिए। इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि अपराधियों के लगातार हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। जहां एक और कुछ दिन पहले ही उस युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर लहूलुहान किया था, वहीं आज उसी युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस ने अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि उस आरोपी की कब तक गिरफ्तारी होती है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। मथुरा जनपद के हरे ब्लॉक के गांव कोह में एक बीमारी से इस समय हाहाकार मचा हुआ है। वहीं 6 बच्चों की मौत भी हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में 4 दिन के बाद टीम पहुंची है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब मौके पर पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने उनका खुलकर विरोध किया। वहीं उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को अवगत कराया गया। उसके बाद वहां टीम पहुंच गई है और अब तक करीब 6 बच्चों की मौत हो गई है और करीब 6 वर्ष से 15 वर्ष तक की ये बच्चे बताए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय डेंगू और बुखार की बीमारी की वजह से उस गांव में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन के द्वारा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेने के बाद वहां लखनऊ से कई टीमें रवाना कर दी गई हैं। जिस तरह से करीब 6 बच्चों की जो मौत हुई है उससे पूरे मथुरा जनपद में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की लापरवाही देखने को सामने मिल रही है, क्योंकि ये डेंगू मलेरिया का बुखार इस समय उस गांव में हाहाकार मचा रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। जनपद के मंडलीय अस्पताल के ब्लड बैंक के सामने एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वही आपको बता दें कि एक रिक्शे वाले ने ले आकर अस्पताल में छोड़कर चला गया। ये सुबह 7, सवा 7 की बात बताइए। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वहाँ पर जो इमरजेंसी में ड्यूटी पर थे मिस्टर तिवारी जी से बात हुई है मेरी। इन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है, क्या बात है उसमें। लेकिन ये है कि चूँकि अज्ञात शव है, उसको चोट नहीं उसको थी, कोई जाहिरा चोट बिल्कुल नहीं है उसको। उसके नाक से ब्लड आ रहा था और अभी फिलहाल प्राथमिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन ऐसा उन्होंने बता रहे थे कि वो ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ कोई पॉइजनिंग वगैरह की घटना हो सकती है और कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति लग रहा है वो, तो जहर खुरानी की संभावना ज़्यादा। वही पुलिस के अनुसार यह बताया जा रहा है कि कहीं जहर खुरानी की तो नहीं शिकार हो गया। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट न दर्ज करने के आरोप में कानपुर के DCP पूर्वी अनूप कुमार सिंह ने चकेरी थाना इंस्पेक्टर अमित तोमर को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत जाजमऊ चौकी के जितेंद्र सचान जायसवाल को लाइन सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामला कुछ इस प्रकार से है कि कानपुर के चकेरी थाना अंतर्गत तिवारीपुर में रहने वाले कमलेश चौरसिया रविवार को अपने मामा की लड़की को छोड़ने लखनऊ गए थे, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। जिसके बाद कमलेश चौरसिया के मामा राम प्रकाश चौरसिया चौकी पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करी गई। बाद में कल देर रात को कमलेश चौरसिया का शव एक क्षतिग्रस्त कार में बरामद हुआ। पुलिस की इस हीला हवाली को देखते हुए DCP पूर्वी ने तत्काल प्रभाव से चकेरी थाना इंस्पेक्टर अमित तोमर को लाइन हाजिर करते हुए चौकी इंचार्ज जाजमऊ को सस्पेंड कर दिया है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज कानपुर।
भाजपा सरकार का चुनावी वादा होता है रोड का विकास, लेकिन बात करें तो सांवेर क्षेत्र की बात करें तो जहां जनता आज भी रोड को लेकर तरस रही है। सांवेर की बात करें तो जहां इसके पूर्व अगर बात करें तो जहां कांग्रेस से प्रत्याशी थे तुलसी सिलावट, आज वो भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। लेकिन चुनावी वादों की बात करें तो जब चुनाव आता है तो भाजपा सरकार द्वारा और प्रत्याशियों द्वारा आम जनता को वोट लुभाने को लेकर तरह तरह के वादे किए जाते हैं और उन तमाम वादों को अगर बात करें तो महज 10 दिनों में पूरा करने को लेकर लगातार सरकार की तरफ से और विधायकों की तरफ से और प्रत्याशियों की तरफ से वादे किए जाते हैं। लेकिन आम जनता की बात करें तो बहरहाल ये चुनावी वादे तो बन जाते हैं, लेकिन अगर रूबरू की बात करें, हकीकत की बात करें तो उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। और यही वजह रही कि अगर सांवेर क्षेत्र के कैलोद हाला पंचायत की बात करें तो आज भी इस क्षेत्र के रहवासी रोड को लेकर तरस रहे हैं। कई तरह की शिकायतें भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी विधायक जी ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। चुनाव के समय की बात करें तो लगातार चुनावी वादों में बात करें तो लगातार यहाँ पर जनसंपर्क होते रहते हैं, लेकिन जनसंपर्क के बाद जब चुनाव हो जाता है और विधायक जीत जाता है उसके बाद इधर कोई भी नहीं ध्यान देता है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आम जनता है जो इस रोड से त्रस्त है, हम उनसे बात करेंगे। क्या भैया ये रोड का क्या है और क्यों आज तक रोड नहीं बन पाई है, किस तरह से आप पीड़ित हैं? रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर कम से कम 10 से 15 सालों से ये रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यहाँ के कभी आपने विधायक से मिलने की कोशिश की? बहुत बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है कि रोड का काम जल्दी चालू होगा, लेकिन आज तक नहीं। विधायक है और पिछले 2 बार के चुनाव में 2 बार आके वो खुद झूठ बोल के गए हैं कि 3 दिन के अंदर रोड बन जाएगी। जब पिछली बार जब कांग्रेस में थे तब भी बोले थे, जब बीजेपी में आए तब भी बोले कि रोड बन जाएगी, लेकिन आप रोड की हालत देख रहे हैं। उसके बाद कोई नहीं आता है। यहाँ से तो केलोद तक इतनी बेकार रोड है कि कोई ऑटो तो पूरा ही हिल जाता है, यह पलटी खानते बचता है। आपने विधायक से मिलने की कोशिश की है? अरे कितनी बार आए, सिलावट जी भी आए पहले और अपने राजेश सोनकर जी भी आए, सबको बोल रखा, कोई नहीं सुनता है। अच्छा ये बताइए, चुनाव के समय जो विधायक होता है उनकी लगातार जो है चुनावी जनसंपर्क होता है, चुनाव जीतने के बाद क्या इस तरफ विधायक ने आपकी आम जनता की जो परेशानी है उन परेशानियों को सुनने या देखने के लिए विधायक जी आए तो सही, रोड का भी बोला, पर बस बन जाएगा, बनेगा, MR12 आएगा तब बनेगा। पर ये देख लो आप, इतने खड्डे हैं, रोड इतना खराब है। अब ये तो ठीक है, आप कभी गांव में जाना, रेलवे क्रॉसिंग पार करना इतना बेकार है कि जा नहीं सकते हो आप। वो तो ये सांवेर क्षेत्र के अगर बात करें तो कैलोद हाला पंचायत की ये हालात है जहां पर आम जनता आज भी रोड की समस्या से जूझ रही है। यहां पर आम जन पूरी तरह से परेशान होते नजर आ रहे हैं और लोगों का एक ही कहना है कि जो विधायक हैं तुलसी सिलावट हैं, उनकी तरफ से तमाम तरह के वादे तो किए गए, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। ANB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। पंजाब के गन्ना किसानों की CM पंजाब के साथ मीटिंग खत्म हो चुकी है और उनके सबके चेहरे पे खुशी है। सबसे पहले ही बाहर आते ही सबका एक ही नारा था, किसानों की जीत हुई है। उन्होंने आके बताया कि गन्ना किसानों को अब पंजाब सरकार 360 रुपए मुआवजा देगी, जो हरियाणा से भी 2 रुपए ज्यादा है। आपको बता दें कि इससे पहले सबसे ज्यादा मुआवजा कहीं अगर दिया जा रहा था वो हरियाणा की तरफ से दिया जा रहा था, वो 358 रुपीज था, जिससे 2 रुपए ज्यादा की मांग लेकर अगर हम बैठे तो किसानों को 360 रुपए मिले हैं। तो ये धरने को भी खत्म करने की बात कह दी गई है और जितनी बकाया राशि है वो अगले 15 दिनों के अंदर सभी किसानों के खाते में आ जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है आज की पूरी मीटिंग के बारे में। ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान
ਏਕਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। राज्यपाल साहब जैसा आपने सुना कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग से सिर्फ और सिर्फ खुशी है। जितनी भी नेगोशिएशन होनी थी भले 470 से शुरू हुए थे, पर फाइनली 360 पर सहमति बन गई है और अब किसानों ने अपना धरना उठाने का ऐलान कर दिया है। सब मीटिंग से यहाँ से सभी मैसेज कन्वे कर चुके हैं और अभी जहाँ पे धरने चल रहे हैं वहाँ सब पे भी ऐलान कर दिया गया है कि 360 रुपए के ऊपर मोहर लग चुकी है और अब धरना आज से खत्म हो जाएगा। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसी क्रम में देर रात M3 क्वालिटी की बेहतरीन मशीनें बिहार से कड़ी सुरक्षा के बीच रुद्रपुर स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंची। मशीन है और ये कल रात में ही पहुंची हैं अभी हमारे पास में। ये 2720 हमारे पास बैलेट यूनिट है और 2720 ही वीवीपैट आए हैं और 2310 CUI पहुंची है। ये अभी सबसे पहले मोबाइल ऐप से इनकी ऑनलाइन फीडिंग होगी, जो हम हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर कर लेंगे। फिर इसके बाद सभी पार्टियों के सामने इनकी जो है FLC की जाएगी, जो लगभग जो है 5 सितंबर के आसपास हम इनकी FLC शुरू करेंगे। लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार से M3 क्वालिटी की बेहतरीन मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बताते चले कि इसमें कंट्रोल यूनिट की 2310, बैलेट यूनिट की 2720 और वीवीपैट की 2720 मशीनें शामिल हैं, जिसकी सुरक्षा हेतु 24 घंटे के लिए PSC को तैनात कर दिया है। अपने सहयोगी के साथ ANB न्यूज रुद्रपुर से मुमताज अहमद। हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। ओवर स्पीड वाहनों के यातायात पुलिस चालान काट रही है। हाईवे पर लगातार दुर्घटनाओं का दौर जारी है और लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है और ओवर स्पीड वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जो ओवर स्पीड वाहन आ रहे हैं उनको यातायात पुलिस रोक रही है और उनके चालान काट रही है। ये जैसा कि हमारी जनता है जो भी इस रोड पे अपने व्हीकल लेके चलती है, दुर्घटनाओं को देखते हुए जो हमारी अनावश्यक रूप से दुर्घटनाएं होती हैं उनकी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक द्वारा और CPU द्वारा यहाँ मंगलौर हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के चालान किए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। यातायात पुलिस CPU के साथ NH58 हाईवे पर उतरी हुई है और जो ओवर स्पीड वाहन आ रहे हैं उनके लगातार चालान काट रही है। ANB के लिए अकील अहमद की मंगलौर से रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल प्रश्नकाल जिस तरह से संपन्न हुआ उसकी सराहना करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी ने एकजुटता के साथ सकुशल प्रश्नकाल को संपन्न किया। संसदीय कार्य मंत्री भी मंत्रियों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ विपक्ष के विधायकों के भी सही जवाब, सम्मानजनक जवाब और सही उत्तर तमाम मंत्री नहीं दे पाए और मंत्री आधी अधूरी तैयारियों के साथ सदन में पहुंचे। प्रश्नकाल को लेकर जहां एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष संतुष्ट नजर आए, वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी मंत्रियों की पीठ थपथपाई। वहीं नेता प्रतिपक्ष मंत्रियों के रवैये से यानी कि मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। अभी तो सत्र का दूसरा दिन है, अब देखना होगा कि आगामी 3 दिन जो और शेष हैं उसमें सदन की कार्रवाई किस तरह से संचालित होती है। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज, देहरादून। थाना सिवारा के ग्राम ब्रह्मपुर में एक बाइक तेज रफ्तार जो नाले में गिर गई, जिस पे 2 लोग सवार थे। एक की मौके पर ही मौत हो गई
एक को बिजनौर अस्पताल भेज दिया गया है। ANB न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर।